दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो में से एक आदमी ने मेरे से सवाल फिर दोबारा कर दिया उन्होंने कि आप बोलते हो कि कहीं भी जाओ तो अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, संगत अच्छा रखो, स्पॉन्सर जो है अच्छा मिलना चाहिए। तो नए जगह आदमी जाएगा तो कैसे आदमी नए जगह जाने पे, यानी उनका कहना है कि कैसे पहचान हो जाएगा किसी से। देखिए भाई, कोई भी चीज़ है ना ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है, वो करना पड़ता है आपको, ठीक है। और रोजी रोटी जो है ना, हिले रोजी बहाने मौत होता है। अगर रोजी आपको लगता है ना, तो आपको अगर लिखा हुआ है इतने बज के इतने मिनट पे इस जगह का पानी पीना है, इस देश का पानी पीना है, तो आपको ऑटोमेटिक ऊपर वाला खुदा आपको उस जगह पर भेजेगा, ठीक है। अब जैसे एक मिसाल भी दूंगा, हर सवाल को समझाने में एक मिसाल दे देता हूँ कभी भी मैं। इसमें भी एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसे बच्चा पैदा होने से पहले उसको मालूम रहता है क्या कि दूध कहाँ से मिलेगा। कोई भी बच्चा हो, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान को, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको पता चल जाता है कि किधर दूध है। अब गाय का बच्चा देखो निकलता है पेट से बाहर, उसी टाइम उसको कैसे पता चल गया कि दूध कहाँ से निकलेगा। वो एकदम परफेक्ट वही जगह पर जाकर मुंह मारता है जहाँ पर कि दूध है, वो बछड़े को जहाँ से दूध मिले, है ना। तो वो किसके तरफ से आया, वो अल्लाह के तरफ से, खुदा के तरफ से वो उसको मतलब इशारा हो जाता है कि तुम ऐसे जाओ। वैसे ही आप नए जगह कहीं भी आओगे ना, तो आपके पीछे वो फरिश्ते आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अच्छा जगह आप सोचोगे अच्छा बनाने के लिए, तो अच्छे जगह ही वो लोग आपको रखेंगे। और अगर बुरा चाहोगे तो बुरा ही संगत मिलेगा आपको। तो ये संगत बनाना और अच्छे में बुरे में अपने हाथ में रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे में कैसे बनेगा आपसे दोस्ती। अब चाहोगे कि आते आते बन जाए तो नहीं बनेगा ना। अगर चाय भी बना रहे हो तो चाय भी बनाने में टाइम जाता है। तो दोस्ती बनाना है किसी के साथ, किसी को परखना है, अगला आपको परखेगा, आप उसको परखोगे, दोनों एक दूसरे को सूट करोगे, तब तो आप दोनों में दोस्ती बनेगा। चाहे वो आपको लाइक करेगा कि हाँ चलो ये बंदा अच्छा है, इसको अपने साथ उठाना बैठाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका ज़ुबान जो है ना अच्छा होना चाहिए। ज़ुबान अच्छा होना चाहिए, बातचीत रेते वाला नहीं होना चाहिए, गंभीरता से बात करना चाहिए। गंभीरता समझ रहे हैं ना, एकदम गंभीरता पूर्वक बात होना चाहिए। उछड़ पुछड़ बात नहीं होना चाहिए, जैसे लल्लू पंजू जो बात करते हैं उस टाइप का नहीं करने का। बात करिए गंभीरता से, वो आदमी आपको अइकेगा, समझेगा कि हाँ ये किस लेवल का है ये। अगर इसको साथ में रखूँगा तो मेरा इंसल्ट होगा कि नहीं होगा। अगर जान जाएगा कि इसको साथ में घुमाने से रखने में इंसल्ट होगा, वो आपको नहीं रखेगा साथ में। इसलिए गंभीरता से आप रहेंगे, कम बोलो। 10 अगर वो अगला बोलता है तो आप 2 बोलो, 5 बोलो, उसके आधा बोलो, ठीक है। ये नहीं कि वो अभी 2 बोला आप 10 शुरू हो गए, तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत एडवांस है ये, अभी तो नए नए में ये हाल है। तो कुछ दिन के बाद तो ये मेरा गुरु बन जाएगा और हमको लगेगा हर बात में पीछे बात करना ही है, तो आपको नहीं लाइक करेगा वो आदमी, ठीक है। उसी तरह दोस्ती बनाना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अच्छे जगह में उठो बैठो जाओ, अच्छे लोग जहाँ बैठते हैं, वीआईपी लोग जो उधर बैठते हैं, कॉफ़ी शॉप पर जाओ, वहाँ बैठो, थोड़ा धीरे 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 किसी से साहब सलाम करो, हेलो हाय करोगे तो उसमें एक दूसरे से हो ही जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी होगा ना, आपके पास अगर उस लायक है, बात करने लायक हिम्मत है, तो आप बात करो, ठीक है। तब जाके दोस्ती बनता है। पीछे से बैक सपोर्ट ऊपर वाले की तरफ से रहता है, वो फरिश्ते आपको वहाँ मिला देंगे। अगर आप हिम्मत ही नहीं कसोगे, घर में बैठे बैठे लोग बूढ़े हो जाते हैं, और लाख रुपया क्या होता है, कैसे कमाया जाता है वो भी नहीं पता उनको। पूरा ज़िंदगी, गांव में देखते होंगे ना आप लोग, पूरा ज़िंदगी गुजर जाता है, लाख रुपया नहीं कमाता है और खाते पीते मर जाता है। बहुत लोग करोड़ों रुपया भी नहीं देख पाते हैं, मर जाते हैं। अब बहुत लोग है कि अरबों अरबों रुपया कमा रहा है कम कम उम्र में, छोटे उम्र में, तो उस लायक वो कर रहा है तब वो कमा रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक एक मिसाल देके बोल रहा हूँ आपको। तो आप लोग हिम्मत मत हारो, कहीं भी जाओ तो अच्छे लोगों से दोस्ती करो। तो क्या होगा, आप गंभीरता से रहोगे ना, कोई भी चीज़ में ये मत सोचो कि ये जल्दी से मैं फ़ायदा कमा लूँ। वो आजमाने के लिए आपके साथ कुछ करेगा भी, यानी कि आप किस टाइप के हो सकता है पैसे के हिसाब से कुछ आपके सामने छोड़ देगा टेबल पे, चाहे तिजोरी में, ऑफिस में, आपके ऊपर नज़र रख के वो चल देगा कि देखते हैं ये छूता है कि नहीं छूता है। उस सब पर नज़र मत रखो, ठीक है।
हाथ मत लगाओ, टच भी मत करो, जो जहाँ है वैसा रहने दो, ठीक है। वो आजमाएगा आपको, अगर उसमें पास हो गए धीरे धीरे करके वो समझ जाएगा कि ये बंदे को साथ में रखने के लायक है, भरोसे के लायक है, तो खुद तो भरोसा करेगा ही, लेकिन अगर कहीं दूसरे जगह भी उसके साथ जहाँ जहाँ आप जाओगे और उसके भी यार दोस्त जो रहेंगे ना, वो जब पूछेंगे उससे कि हमें ऐसा एक बंदा चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पैसा आपके पास करोड़ों रुपया रहेगा तभी आप बिजनेसमैन बड़ा बन सकते हो। आपका ईमानदारी रहेगा ना, किसी के पास पैसा है तो ईमानदारी के बल पर वो बोलेगा कि मेरे पास तो टाइम है नहीं बिज़नेस देखने के लिए, ये बहुत ईमानदार है, इसको अगर रखेंगे ना तो बिज़नेस संभाल लेगा। तो ऐसे भी मौका मिलता है। देखते हैं ना, कहीं कहीं पर किसी का दिमाग रहता है या किसी का पैसा रहता है, तो दिमाग वाले को आदमी रख लेता है। अभी बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी सब हैं, उनके पास क्या है? पैसा। दिमाग कौन दे रहा है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, MBA किए हुए हैं, सब मास्टर किए हुए हैं, वो लोग उनका बिजनेस चला रहे हैं और इनके पास क्या है? सिर्फ पैसा है। उसी तरह कहीं कहीं पर आपका सिर्फ दिमाग जो है ना काम आएगा उसको, वो सोचेगा इसको रखेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा अच्छा से। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि दूसरे उसके दोस्त को भी अगर ज़रूरत पड़ेगा ना तो बोलेगा हाँ ये बंदे को तुम रख लो, मैं इसको जानता हूँ, बहुत परफेक्ट आदमी है, थोड़ा भी इधर उधर उल्टा सीधा नहीं कर सकता है, रखो इसको अपने साथ। वहाँ से चांस मिल जाएगा आपको। मेन कहने की बात यह है कि जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कीजिएगा ना, यानी कि एकदम थोड़ा भी उल्टा सीधा हरकतें मत करो, एकदम ईमानदार बनकर रहो उसके साथ, आपको 100% नहीं 200% हम बोल रहे हैं कि आपको चांस मिल जाएगा बाहर में, ठीक है। बाहर में चांस मिल जाता है बड़ा आदमी बनने के लिए। अगर आप उटल पुटल किए, आपको 4 दिन में भगा देंगे लोग, बोलेंगे नहीं नहीं इस लायक नहीं है, हटाओ इसको, ये बर्बाद कर देगा, चाहे ये पूरा समाज ख़राब कर देगा। तो जिसका जो आदत रहता है तो जाता नहीं है, आदत जाता नहीं है जल्दी किसी का। जो आदत रहेगा गड़बड़ तो गड़बड़ ही रहेगा। तो ये सब संभालना पड़ेगा आपको आदत पे, तब जा कर के आप बड़ा आदमी बन सकते हो बाहर में आकर के। लेकिन इतना जल्दी नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू आदमी के साथ में उठना बैठना रखोगे ना, वो आपको समझ जाएगा किस लेवल का हो आप। इसीलिए बोला गया हम लोग का मजहब में, मुस्लिम में बोला गया है, और आम आदमी का बोला हुआ नहीं है, ये मोहम्मद साहब का बोला हुआ है, जो अपने पैगंबर हैं उनका बोला हुआ है कि किसी भी इंसान के साथ बिजनेस करना है, चाहे दोस्ती करना है, तो फ़ौरन उसके साथ बिजनेस करने में हाथ मत बटा दो कि हाँ तू मेरा पार्टनर बन गए, आओ हम पार्टनरशिप में ये करते वो करते हैं। उसके साथ पहले 3 दिन कैसे भी गुजारो, 3 दिन सफ़र में इसलिए बोले हैं गुजारने के लिए कि 3 दिन में पूरा हकीकत इंसान का पता चल जाएगा सफ़र में। अब सफ़र में जाना है, अब उसको आदत होगा अगर गलत चीज़ का, यानी दारू पीने का, चाहे कुछ भी नशेड़ी तो करेगा ही। 3 दिन के अंदर वो नशा वशा करेगा। 1 दिन तो बर्दाश्त कर लेगा, 2 दिन भी कर लेगा, तीसरा दिन उसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो नशेड़ी होगा तो नशेड़ी आ जाएगा, जुएड़ी होगी तो जुएड़ी वाला करेगा। जो भी बुरा आदत होगा ना 3 दिन के अंदर उभर के आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बंदा के पास ये कमी है। जो भी उसके पास गलत होगा ना वो सब सामने आएगा। तो आप सोच लोगे नहीं बंदा ये सही नहीं है, इसके साथ नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना है। इसीलिए बताए उन्होंने कि 3 दिन सफ़र करो किसी भी इंसान के साथ, तब उसके साथ हाथ मिलाओ और उसके साथ बिजनेस करो, समझ में आ जाए तब, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी लोग आजमाते हैं एक दूसरे को। ये नहीं कि आप आए फ़ौरन आपको दे दिया कि हाँ लो ये मेरा बिजनेस संभालो, चाहे तुम आ जाओ, तुम दिमाग लगाओ और हमारा पैसा रहेगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। पूरा परख लेगा एकदम 24 कैरेट के आप सोना निकलोगे उसके नज़रों में, तब आपके ऊपर आंख बन के भरोसा करेगा, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हैं, आप पूछे हैं, मैं आपको जवाब दे दिया, यही जवाब है हमारे तरफ से। तो यही जो मेरे को जानकारी है हमारे अंदर, चाहे हमारे साथ भी ऐसा गुजरा है तो हमें मालूम है ये सब, तो इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ जब बॉम्बे के पुलिस जो होती है, चाहे दिल्ली के पुलिस, ये 2 स्टेट का जो पुलिस है ना, समझिए कि वर्ल्ड में स्थान आता है अपना बॉम्बे पुलिस का भी, ठीक है ना। तो एक दिल्ली के एक हैं, वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, अच्छे फैमिली से हैं, बहुत VIP फैमिली से हैं वो।
वो मेरे से पूछ रहे थे, आए थे यहाँ, रुके थे हफ्ते 10 दिन रुके, और मेरे से बातचीत करके गए। फिर अभी उनको ना जाने क्या याद आया, वहाँ से दिल्ली से मेरे से कॉल करके पूछे, उनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो मेरे से बोले कि आप आलम भाई वहाँ रहते हो, मंजर भाई वहाँ रहते हो। मैं वहाँ रहते रहते मैं भूल गया। तो बिज़नेस के बारे में बहुत सारे पूछे मेरे से, राय लिए, बोले कि आपका तो अच्छा खासा पहचान है हर जगह, तो आप मेरे को हेल्प करके मेरा बिज़नेस करवा दो। बड़ा लेवल के बिज़नेस करना चाह रहे हैं। वो दिल्ली में सेटल हैं, लेकिन उनका दिल अब कर दिया इधर, आए थे विजिट पर घूमने के लिए, और प्लस उनके माइंड में ये भी था कि मैं बिज़नेस करूँगा इधर दुबई में। उनको जम गया और हमारे साथ 8-10 दिन उठना बैठना किए, अब उनको अच्छा लग गया हर बात। तो वो पूछ रहे थे कि वहाँ के पुलिस, हालांकि वो भी बंदा है तो IPS ऑफिसर हैं, रिटायर हो चुके हैं वो पूरा उनका कार्ड वोर्ड देखा मैंने, पूरा उनका बैकग्राउंड देखा मैं, वो रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली के हैं, IPS ऑफिसर रह चुके हैं दिल्ली में ही। उनका बैच भी चेक किया मैंने ऑनलाइन, कि बहुत लोग फेंकता भी है ना झूठ साँच कि मैं ये रैंक पर था, ये था, भले होंगे छोटे रैंक पर तो बोले होंगे कि हम IPS थे, ये थे, वो थे। मैं उनका चेक किया ऑनलाइन, जो बैच बताए वो बैच वो 98 का बैच था उनका, मैं चेक किया, सब सही निकला उनका। तो इतना इम्प्रेस हो गए हैं मेरे को देख करके। वो भी देखे ना यहाँ पर कि इसका अच्छा होल्ड है, अच्छा पकड़ है। देखो मैं भी जिसके साथ रहता हूँ एकदम लॉयल रहता हूँ, कम बोलता हूँ, जितना बोलना है उतना ही बोलने का, फालतू अपने के स्मार्ट मत बनो, जहाँ स्मार्ट बनना है वहाँ स्मार्ट बनो, ज़्यादा फालतूगिरी बात नहीं करने का, अच्छा बात करो। और भी लोग जो हैं किसी को चाहते हैं ना तो इस पे लेके चलते हैं, इस पे तरहती पे लेके चलते हैं वो लोग। और भी लोगों का नाम है, वो तरहती पे लेके चलते हैं किसी को भी। और जहाँ इनसे थोड़ा भी अब टेढ़ा मेढ़ी किए तो ऐसे वो थोड़ा सा क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वो सीधा ऐसे पलटी मारते हैं, इंसान फिर नाक के बल नीचे गिरता है। फिर ये अरबियों का ये खासियत है। इनके साथ जितने आप अच्छे रहेंगे ये आपके साथ उतने अच्छे हैं, आपके लिए गर्दन कटवा देंगे ये, अगर आपके साथ अच्छे हैं तो। अगर इनसे जहाँ चाल चले थोड़ा बहुत, आप सोचे कि हम इधर थोड़ा ये कर लूँ वो कर लूँ, इसको पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता चल जाएगा ना उस दिन आपको नाक के बल गिराएगा नीचे ये। तो हम तो काफ़ी टाइम से इन लोगों के साथ हैं। यहाँ भी जो है जिसका जो मेरा यहाँ का लोकल मेरा जो है ना, यानी मेरा अरबाब, यानी जिसको स्पॉन्सर बोला जाता है, मेरा बिजनेस पार्टनर भी है वो, आज से नहीं 14 साल से। तो उसके चलते मेरा बहुत सारे लोगों से अच्छा बना, क्योंकि बड़े फैमिली से है तो जहाँ भी मेरे को ले जाता है तो अपने बड़े रिश्तेदारों में ले जाता है, चाहे जहाँ जहाँ उसका अच्छे अच्छे लेवल का है। बिजनेस मार्फत तो हम लोग जाते हैं, मीटिंग में तो लेके जाता है, जान पहचान कराता है और सीधा बोल देता है। अरबी में बात करता है, मैं सब समझता हूँ, वो सीधा बोलता है कि एकदम 100% सही है। देखो मेरा भी आदत यही है, जो मेरे साथ अच्छा चलता है उसके साथ बिल्कुल अच्छा चलता हूँ मैं भी, चाहे यहाँ हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो। और जो हमको भी चाहता है ना कि थोड़ा इनको डिमोरलाइज कर दूँ, थोड़ा इनको ऐसा कर दूँ, थोड़ा इनको नीचा गिरा दूँ, थोड़ा नीचा दिखा दूँ, फिर उनको मैं भी नहीं बकसता हूँ, उनको मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। ये मेरा शुरू से आदत है। बहुत लोग सिखाने पे, दूसरे के चढ़ाने में सोचते हैं ना कि डायरेक्ट कोई नहीं अगर हमसे ये कर सकता है, सामने से किसी के चढ़ा बढ़ा के कोई चाहता रुको इसको थोड़ा सा बेइज्जत करा दूँ, थोड़ा सा डिमोरलाइज करा दूँ, वो मेरे को जब समझ में आ जाता है ना कि ये किसी चढ़ाने बढ़ाने में कर रहा है, तो मैं ऐसा सबक सिखाता हूँ ना कि फिर वो याद करता है कि हाँ कहाँ मैंने हाथ डाला जाके। ऐसा बहुत सारे हुआ है कांड। ऐसा नहीं है कि मैं साधु हूँ और कोई ऐसा हूँ कि हमें महात्मा गांधी जैसा नहीं है कि एक थप्पड़ कोई मारा तो दूसरा गाल उधर कर दिए कि इधर भी मार लो। आप जिस रैंक से आइए, जिस लाइन से आएंगे उस लाइन से जवाब दे दूँगा आपको। चाहे आप कितना भी अपने घर के फनखार खान है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना बड़ा भी आप पैसा वाला होगा, उसका अहमियत नहीं है। हिम्मत है तो सब कुछ है। बड़े बड़े पैसे वाले आपके पीछे घूमेंगे। मेन चीज़ होना चाहिए आपके पास, हिम्मत होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास हाथी से टकरा गए, अब बचने का आपके पास रास्ता ही नहीं है तो हाथी उठा के पटक देगी, वहीं मर जाएंगे आप। हमारे कहने का मतलब है कि आपके पास उतना पॉइंट है कि हाँ इसको हम पटक सकते हैं। आपसे 50 गुना आगे है पैसा में, चाहे कोई चीज़ में। अगर आपके पास हिम्मत है, दिमाग है कि इसको हम लपेट सकते हैं, इसको हम गिरा सकते हैं, तो उससे लड़ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये, छोड़ो मत उसको। अगर दादागिरी कर रहा है चाहे कुछ कर रहा है तो उसको पटको उसको। मैं वही जानता हूँ फार्मूला। तो
कहने का मतलब है कि ये जो दिल्ली वाले जो बोले तो आखिर कुछ सोच समझ के बोले ना। 10 दिन तक घूमे मेरे साथ इधर उधर, उनको सब लगा अच्छा लगा, तब एकदम बार बार बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरा करवा के दो ये। तो असल कहने का मतलब ये है कि हमारा अरबाब जो है ना, वो भी बहुत बड़े फैमिली से, यहाँ कबीला चलता है दुबई में, चाहे सऊदी में, चाहे कहीं भी अरब कंट्री में कबीला रहता है। वो कबीला का अलग अलग रहता है सब, मतलब उसका एक स्टैंडर्ड होता है, कौन कबीला का कितना महत्व है क्या है। तो नए आदमी जो यहाँ आएगा वो नहीं समझेगा कि ये कबीला कौन सा है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल हैं उनको मालूम है कि ये कौन सा कबीले का है क्या है, तो उसका उतना मान मर्यादा मिलता है कहीं भी जाएगा तो इसलिए हमारा भी पहचान ज़्यादा हो गया। और जो मेरा अरबाब है यहाँ का, उसका भी जो साला है ना, यहाँ का IPS ऑफिसर ही है, अबू धाबी एयरलाइन का, वो दोनों सिटी का वो बड़ा ऑफिसर है, वो उसका साला है वो। तो उससे भी अच्छा खासा जान पहचान करा दिया है। वो भी मेरे को हर चीज़ दे के रखा है, नंबर कार्ड, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आए फ़ौरन मेरा कार्ड दिखा दो। तो जानबूझ के मैं कुछ करता ही नहीं हूँ कि किसी को नौबत आए कि मैं उसका कार्ड दिखाऊँ और उसको फ़ोन करूँ, तो फिर इज्जत ही का रह जाएगा अपना। मेरा बम्बई में भी जान पहचान है, जो जानते हैं उनको मालूम है, वीडियो जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि झूठ है कि सच है। वहाँ भी एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर लोग से है, उठना बैठना अच्छा है एकदम संपर्क। अगर एक बात बोलूँ तो शायद नहीं काटेंगे बात, काटते भी नहीं हो लोग, लेकिन हर एक बात लेके मैंने उनके पास सिफारिश नहीं पहुँचाता हूँ कि सर ये बात थोड़ा कर दो वो कर दो, नहीं। तभी तो लोग इज्जत देते हैं। नहीं तो आने के लिए आजू बाजू वाले कितने आते हैं कि थोड़ा आपका बहुत पहचान है, थोड़ा बोल के मेरा ये करा दो। हाँ, अगर जानेंगे कि जेन्युइन प्रॉब्लम में फंस गया है, ये किसी के चुंगल में फंस गया है, ये गलत नहीं किया है, तब मैं पैरवी कर देता हूँ। अगर आप जाके जानबूझ के किसी को आप मार के आओ, जानबूझ के किसी को आप गोली मार दिया, जानबूझ के किसी को कुछ कर दिया, अब आओगे उम्मीद लेकर कि मैं जाऊँगा मंजर के पास हेल्प करेगा, मैं नहीं करूँगा। ऐसे आदमी को नहीं करते हैं। ऐसे बहुत बार ऐसा मैंने हेल्प किया हूँ, 2-4 ऐसा हेल्प किया हूँ जो कि वो लोग 2-2 लाख रुपया भी देते, कहीं तो नहीं बचते। 1 रुपया नहीं लिए। वो साहब को मैंने बोला ऐसा बात है, वो बोले कि अच्छा ऐसा बात है, आप कैसे जानते हो कि लोग अच्छे हैं? हम बताए सर, अब प्रूफ दिए। वो बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा मेरे को भी छानबीन कर लेने दो। मैं बोला कि ये लोग 1-2 लाख देने को तैयार हैं। वो बोले कि नहीं चाहिए। जब आप बोल दिए तो वहाँ पैसा लेंगे तो फिर क्या बात क्या रह जाएगा। ऐसा जगह पे 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ और नहीं होता है, वो लोग बात मान लेते हैं। वो लोग भी बोलते हैं, आपस में बोलते हैं कि कभी गलत मतलब इस्तेमाल नहीं करता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बड़ा ऑफिसर से जान पहचान हो जाएगा ना तो क्या करेंगे, दोस्त दिखाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, दोस्त दिखाएंगे, कहीं किसी को बोलेंगे तुमको मार देंगे, उठवा लेंगे, डलवा देंगे, अंदर ले जाके ये करा देंगे। लेकिन मेरे मुंह से आज तक कोई ऑफिसर नहीं सुना है जिससे भी मेरा दोस्ती है, आज भी है, पहले से भी है, आज भी है, कभी किसी के कान में आज तक नहीं गया कि मैं किसी को दोस्त दिखाए हो। तो यही बात वो लोग बोलते हैं। मैं जब बम्बई रहता हूँ, ऑफिस पर रहता हूँ, तो आते हैं मेरे ऑफिस पे वो लोग भी, तो वो लोग कभी कभी खुशी में खुद बोल देते हैं कि आप में कि यही अच्छाई दिखता है कि आज तक किसी को आप दोस्त दिखाते नहीं हो और कभी सुनने को नहीं आया कि आपने हम लोग का नाम का इस्तेमाल किया कहीं भी, इसलिए हम लोग आके बैठते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं कि खाली साहिब सलाम हो जाए, ज़्यादा ठेवना भर रहेगा भी नहीं, तो वो सोचेंगे कहाँ किसको तोड़ दूँ, किसको उठा दूँ, किसको क्या कर दूँ, ऐसा करने लगते हैं लोग। फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, दूसरे जगह दोस्त दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, अपना भी इमेज गिरता है और सामने वाला ऑफिसर का भी आप इमेज गिरा रहे हो। तो ये सब नहीं रखा जाता है। ये सब अगर आप रखोगे तो कहीं नहीं इज्जत होगा। हमारे कहने का मतलब ये है, इसलिए खोल खोल के हर एक बात बता रहा हूँ। खोल खोल के एक बात बताने का यही मेरा कारण है। खोल के नहीं बोलूँगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, पहेली बजाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो जो भाई आपने पूछा है कि बड़े लोगों में कैसे उठना बैठना हो जाएगा, आते ही नहीं होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। चलते राह में नहीं मिल जाता है कोई भी चीज़ की, चले और पान की दुकान है, पान मांगे मिल गया, पेप्सी मांगे मिल गया, ऐसे नहीं मिलता है। वो बनाना पड़ता है उसके लिए। उसमें हो सकता है आपको 6 महीना भी जाए, हो सकता है साल भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, 3 महीना भी लग जाए आपको। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप बातचीत में आगे हैं। बस 100 बात एक ही बात रखो, ज़्यादा बनने का नहीं किसी के पास। कहीं कहीं बात सुना जाता है, जानते हुए भी अगर वो बोल रहा है ना ऐसा ना ऐसा होता है ये बात, तो ये मत बोलो ना ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत बोलो। उस टाइम हाँ हाँ कर लो, ताकि अगर आप उसका बात काटोगे उसके दिल में दुख लगेगा, बोलेगा बहुत स्मार्ट बन रहा है। अभी 4 दिन हुआ नहीं मेरे साथ में तो लगा बात काटने, तो आपको नहीं लाइक करेगा। वहाँ बोलो हाँ अच्छा हाँ ठीक है सर ऐसा होता है क्या,
बाद में कभी मौका मिले तो बोलो सर मैं ऐसा भी सुनता हूँ, ऐसा होता है क्या, ऐसा घुमा के बोलो उसको, पॉइंट सीखो कैसे होता है। अब बहुत लोग एकदम मुंह पे बात काटते हैं। अच्छा, आप लोग अपने घरों में नौकरों कर रखते हैं काम करने के लिए, कोई भी काम का 10-20 आदमी अगर काम कर रहा है आपके घरों पे, कोई बिजनेस है चाहे दुकान है चाहे कुछ भी है, तो कहीं आप बाहर जाने लगते हो तो क्या करते हो आप? आपके दिमाग में रहता है ना कि 10-20 आदमी में से कौन है तेज है, एक दिमाग में तो रहता है कि ये तेज है, अगर हम जाएंगे इसको अगर सौंप के जाएंगे तो 20 आदमी को हैंडल कर सकता है, काम करवा सकता है, सब काम रुकेगा नहीं। वो भले वो आपसे नहीं काम बोला है कि आप मेरे को सुपरवाइज़र बना दो चाहे मैनेजर बना दो, लेकिन आपके माइंड में है कि ये इस लायक है, ये कर सकता है, तो जाने के टाइम में वो सौंपता है ना आपको। सेम वही चीज़ है, कहीं भी आप रहोगे तो आपका जो माइंड है, आपका नेचर है, जो आप जिस हिसाब से आप व्यवहार रखोगे, ऑटोमेटिक आपको कोई भी इज्जत करेगा। ठीक है, यही बात है। तो अब क्या बताऊँ आपको, ये तो पूरा इतना हम बता दिए हम, क्योंकि देखिए वीडियो बनाता हूँ छोटा ही करके, लेकिन इतना समझाने में टाइम चला जाता है ना, अगर अधूरा बताने को मेरे को अच्छा लगता नहीं है, पूरा बताता हूँ। शायद यही सब सुन के समझ के आप लोग, कई लोगों ने बोलते भी हो कि बताते हो तो पूरा खोल के बताते हो, अच्छा लगता है। तो भाई थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, अगर अच्छा लग रहा है, उससे समझ रहे हो, जो भी अभी थ्योरी बताया हूँ, चाहे 2 दिन पहले भी जो वीडियो डाला हूँ, उसको आप लोग एकदम रट जाओ तो आपको ज़िंदगी में कहीं धोखा नहीं लगेगा। ये गारंटी है मेरा, कहीं भी धोखा नहीं खा पाओगे आप। ठीक है, यूट्यूब का कोई ये नहीं है, रटे रटाए बात नहीं बोलता हूँ मैं। आज तक जितना भी वीडियो में डाला हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हूँ, कभी लिख के मैं बोलता ही नहीं हूँ। जो गुजरा है, जो रियल, वो बताएंगे तो वो दिल से निकलेगा, और दिल से बोलता हूँ। ठीक है ना। हाँ, यहाँ के भी जो पुलिस वाले हैं, ये भी बात पूछे थे, वो IPS ऑफिसर हो के, भले वो रिटायर हो गए हैं दिल्ली वाले, लेकिन पूछ रहे थे कि मंजर भाई एक बात बताइए, वहाँ के पुलिस वाले मैनेज होते हैं कि नहीं होते हैं? दुबई वाला मेरे से राय ले रहे थे। तो मैं बोला देखिए, मैनेज नहीं होते हैं ये लोग, पैसा से मैनेज नहीं होते हैं, इतनी बात तो मेरे को पक्का मालूम है, क्योंकि मेरा इनके साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ इन लोग अच्छे से। ये लोग आपको अगर जानेंगे ना कि आप अच्छे व्यवहार से हो, अच्छे नेचर से हो, ये नहीं कर सकते हो, तो आपका बात कहीं आप सुपारी से लगाओगे तो आपका बात मान जाएंगे ये लोग। अब जैसे यहाँ पे है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हो, लुक वाइज आप अच्छे दिख रहे हो, पुलिस वाले देख कर समझ जाता है कि ये किस कैटेगरी का है, ये किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर लग गया ना कि हाँ थोड़ा अच्छा दिख रहा है, टिप टॉप में है, यानी खाली कपड़ा से नहीं होता है, बातचीत मेन चीज़ होता है, बातचीत। कपड़ा टाई या बूट पहन लेंगे तो थोड़े अच्छे हो गए, वो तो वेटर भी पहनते हैं टाई बूट, वो भी लगाते हैं, तो इसके क्या हो गया? आप नहीं हो गए ना VIP आदमी, टाटा बिरला तो नहीं हो गए टाई बूट पहन लिए तो। आया समझ में? अंबानी चाहे टाटा जो है, रतन टाटा, वो लोग टाई नहीं लगाते हैं, कपड़ा भी इन नहीं करते हैं, ऐसा ही कपड़ा ऊपर से ऐसे पहन लेते हैं। लेकिन बड़े बड़े टाई वाले लोगों को अपने अंडर में खटवाते हैं ना, भले 5 लाख का मंथली देते हैं, 10 लाख का मंथली देते हैं वो लोग, लेकिन अंडर में खटवा रहे हैं ना, बोलते हैं उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, चाहे आप कितनी गहरी नींद में सोए हैं, एक कॉल जाएगा तो जी 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 करना पड़ेगा आपको। जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी तरह यहाँ के पुलिस जब भी आपको कहीं अगर पकड़ती है कोई बात में, तो सबसे पहले वो लोग 1 सेकंड में समझ जाते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो कि नहीं हो। फिर वो लोग पूछते हैं आपसे, वास्ता पूछते हैं, वास्ता। मेरे साथ भी ऐसा गुजर चुका है। कोरोना के टाइम में मैं आया था ना, तो बॉर्डर पर मेरे को पकड़ लिए थे। मैं यहाँ से दुबई से जा रहा था, अलेन जाना था मुझे। तो पुलिस ऑफिसर जो है ना, मेरे अरबाब के जो साला जो IPS ऑफिसर है यहाँ पे, वो बोले थे कि बॉर्डर पर अगर कोई प्रॉब्लम करेगा ना तो मेरे को कॉल कर देना, मैं उसको बोल दूंगा तो आने देगा इधर। क्योंकि कोरोना काल में यहाँ बॉर्डर लगा था जगह जगह पर, आबू धाबी के बीच में बॉर्डर था, अलेन जाने के लिए बॉर्डर था, तो वहाँ नहीं छोड़ते थे। चाहे कितना भी आप कुछ कर लीजिए, क्वारंटाइन 10 दिन करने के बाद ही एक शहर से दूसरे शहर जाने देते थे। अब मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। जो पुलिस ऑफिसर थे ना, उन्हीं के फादर बुलाए थे मेरे को, बिजनेस पर्पज़ से जा रहा था मैं उनके पास। तो बोले थे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम करेगा तो आप मेरे को कॉल कर देना। मैं वहाँ गया गाड़ी करके, गाड़ी तो आया था लेन से लेने के लिए, लेकिन वो ड्राइवर, मैं सोचा ड्राइवर बात करके निकाल देगा, लेकिन ड्राइवर की बात वो लोग सुने ही नहीं। तो मैं लास्ट में बोला कि मैं
इनके घर जा रहा हूँ मैं, कार्ड दिखाया मैंने, मैं बोला इनसे आप सर आप थोड़ा बात कर लो, अरबी आता है मुझे, अरबी में बात किया मैं। तो क्या बोलता है पुलिस वाला हमको यहाँ का, जब तुम्हारा वास्ता था, वास्ता बोलते हैं लोग, तब से मैं जाना कि वास्ता ये लोग पूछते हैं हर आदमी से, हर से नहीं पूछते हैं। और देखेंगे थोड़ा ऐसा वैसा है तो नहीं पूछेंगे, जैसे थोड़ा देखेंगे ना टिप टाप में है तो पूछेंगे कि तुम्हारा वास्ता है क्या। वास्ता का मतलब तुम्हारा कोई पहचान है बड़े लोगों में, अगर है तो बात कराओ तुम मेरे से, ये यहाँ पूछते हैं। इंडिया में इसका अलग नतीजा है। इंडिया में अगर पकड़ा, अगर आप बोलेंगे ये लो मेरा थोड़ा फलाने से बात कर लो, तो वहाँ चिढ़ जाते हैं पुलिस वाले, बोलते हैं अच्छा लगा रूप दिखाने, अभी लगा धोष दिखाने कि मेरा बाप ये है तो मेरा चाचा वो है तो मेरा साला वो है तो बहनोई ये है, ऊपर से 4 गाली भी सुनाते हैं वहाँ के पुलिस वाले। ये बात है कि नहीं? वहाँ अलग सिस्टम है, वहाँ प्यार से बोलना पड़ता है, थोड़ा पैसा लगाओ, चाहे थोड़ा सा प्यार से चलिएगा तो वहाँ निकल जाएंगे आप। यानी देखिए मुंबई में भी कई बार में कोई गलती हो जाता है, यानी ट्रैफिक लाइन में, और बाकी चीज़ में नहीं। ट्रैफिक लाइन में अगर मेरे से गाड़ी उल्टा पुल्टा हो गया, वन वे में चला गया, चाहे सिग्नल तोड़ दिया हूँ, पुलिस पकड़ती है, मैं कायदे से बात करता हूँ। कई बार मेरे को लोग छोड़ दिए, कायदे से बात करता हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं रखता हूँ कि मेरा ये पहचान वो पहचान, फिर भी वो लोग न जाने क्या समझ के बोलते हैं ठीक है जाइए सर जाइए। उनको न जाने क्या दिल में ऐसा लगता है। कई बार मैं फ़ाइन देने को तैयार हुआ कि सर ले लीजिए मैं गलत किया हूँ, फ़ाइन ले लीजिए, नहीं जाइए जाइए। ये हकीकत है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो बोलने के लिए एक लहजा अच्छा होना चाहिए आपका। अब लगेंगे आप टाइम आए करने ना तो 4 डंडा मारेगा भी वहाँ का पुलिस और ले जाकर अंदर डालेगा भी गलत चीज़ में। इसलिए कहीं भी प्यार से आना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं ना, लगते हैं बोलने मेरा भाई विधायक है, मेरा चाचा विधायक है, मेरा बाप मंत्री है, तो मेरा वो है तो फलान है तो ढकान है। वो बोलते हैं बाद में मंत्री जी आएंगे, बाद में तुम्हारा विधायक आएंगे, पहले 4 डंडा मारते हैं वो लोग। तो ये सब वहाँ नहीं दिखाया जाता है। प्यार से बात करो, कायदे से करो, सब सुनवाई हो जाएगा वहाँ। यहाँ खुद पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारा वास्ता है कुछ। वास्ता हमसे भी पूछ रहा था गाड़ी में, लेकिन हमें वास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि वास्ता क्या पूछ रहा है ये। तो बाद में जब हमने कार्ड दिखाया ना, तब वो मेरे को बोला कि जब तुम्हारा वास्ता था तो क्यों नहीं पहले से तुम बोला मेरे को। वो बेचारे लोग इतना इज्जत से छोड़े हम लोग को, बोले आप जाओ, पहले क्यों नहीं बताया आपने कि हम इनके रेफरेंस से जा रहे हैं, पहले बोलना चाहिए। मैं बोला आप मेरे से बात नहीं किए, ड्राइवर से बात कर रहे थे, तो मुझे बीच में बोलता था आपको बुरा लगता। बोला नहीं आपको बोलना चाहिए। ये लोग भी हिंदी जानते हैं और अरबी बात करते हैं, आप हिंदी बात करो, पूरा हिंदी बात करेंगे ये लोग। जब से मतलब इधर भी कई एरिया में मेरा जान पहचान, वही IPS ऑफिसर की वजह से मेरा इधर भी जान पहचान हो गया कई जगह। तो ये नहीं कि गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं उन लोग का, ये नहीं कि अब जान पहचान हो गया तो गलत फ़ायदा उठाओ, तो फिर आपके साथ गलती होगा फिर। हाँ ये है कि कोई मैटर बिगड़ गया, कुछ हो गया, वहाँ हेल्प मिल जाएगा, दिला भी देता हूँ कोई अगर प्रॉब्लम में आ गया कोई तो, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा है कि नेचर सही रखो तो सब पहचान बन जाएगा आपका। बड़ा आदमी बन सकते हो, बड़े लोग के साथ उठना बैठना रखोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। आप चाय वाले के साथ रखोगे तो चाय बनाना सीखोगे। इतर बेचने वाले के साथ रहोगे ना, अगर इतर आपको पैसे से नहीं भी देगा ना तो खुशबू नहीं रोक सकता है वो। जब इतर बेचने के लिए उसका ढक्कन खोलेगा तो उसका खुशबू आपके नाक में आएगा। हमारे कहने का मतलब समझ रहे हो? इतर मतलब खुशबू अच्छा होता है ना इतर का, तो इतर के साथ वाला रहोगे ना तो खुशबू अच्छा आएगा। गलत के साथ रहोगे, चोर चुहाड़ के साथ रहोगे तो चोरी वाला आदत सिखाएगा आपको। तो हमारे कहने का मतलब है कि कहीं भी रहो तो अच्छे से रहो। कोई कंपनी में भी अगर काम कर रहे हो ना, 8 घंटा ड्यूटी एकदम ईमानदारी से करो। लोग क्या करते हैं 1 घंटा पहले से ही हाथ पाँव धोना चालू कर देते हैं, वो नज़रों में ख़राब रहते हैं। जिस दिन कंपनी का काम ख़राब ये होता है ना, कम हो जाता है ना, यानी कि काम नहीं रहता है साइड पे, तो सबसे पहले लिस्ट में नाम उन्हीं लोग आता है जो 1 घंटा पहले काम छोड़ते थे। उनको भेजा जाता है कि भेजो इसको, फाइनल भेजो इसको। और जो एकदम ड्यूटी से 2 मिनट बाद ड्यूटी छोड़ता है वो नज़रों में रहता है। काम नहीं भी रहेगा ना तो कंपनी बोलेगी ईमानदार है, काम मन से करता है ये। काम नहीं भी रहेगा तो बैठा के 6 महीने आपको सैलरी देगा वो। तो सब मिसाल दे देता हूँ हर एक चीज़ का, आप लोग समझो। और जो भाई आप लोगों ने पूछा है तो हमने इसमें बता दिया। इसमें वो मेरा भी वीडियो देखते हैं, वो हैं अपना दिल्ली वाले। तो सर जी मैं आपके लिए भी इसमें सब समझा दिया हूँ कि वास्ता यहाँ पैसे से नहीं चलता है, यहाँ रिश्वत नहीं चलता है, घूस नहीं चलता है दुबई में। हाँ आप अच्छे हैं, अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे,
इनको कोऑपरेट करेंगे। अगर गलत कर भी दिए आप तो इनको सच्चाई बताइए कि मेरे से अनजान में ऐसा गलती हो गया है, तो आपको रास्ता भी ये लोग देते हैं कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुमको कोर्ट में ऐसा हम निजात दिला देंगे तुमको। मतलब पेपर वर्क ये लोग कमज़ोर कर देते हैं। अगर इनके साथ आप चाहोगे कि हम दादागिरी कर लें, बात कर लें, पैसा खिला के निकल जाऊंगा, तो नहीं निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें सब लोग का मैं जवाब एक साथ ही दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अभी इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग इसको कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए कि एक दूसरे को पहुँचे तो उनको फ़ायदा मिले इससे, ठीक है। मेरा वीडियो जो भी बनाता हूँ ना, तो दिल का जो बात है वही बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलता हूँ मैं, वो सब नहीं है मेरे पास। और यूट्यूबर की तरह बक 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 बोल दो, बात कुछ और रहता है, बताते कुछ और, जब हकीकत टटोलो तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से। बहुत से फार्मूला बताते हैं ना कि हाँ ये वो बात ही नहीं रहता है उसमें। ये जेन्युइन बात जो बताता हूँ, ये सब इसमें गुजरा हुआ बात, एक्सपीरियंस होल्डर बात ही बताता हूँ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को, ओके।